हेलो एवरीवन। तो डेली की तरह मैं निकल पड़ती हूँ लाइब्रेरी अपना सुबह सुबह सारा काम ख़त्म करने के बाद। लाइब्रेरी पहुँच के सबसे पहले मैंने अपना डिसाइड किया कि आज मुझे पूरे दिन में क्या पढ़ना है, और भी मतलब डिसअपॉइंटमेंट हुआ और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगा कि यार जब साइंस में क्या ही होगा मेरा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया आज आते ही कि सबसे पहले मैं अपना साइंस का पोर्शन मजबूत करूँगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले, मुझे बायो ईजी लगता है तो इसलिए मैंने उठाया बायो का सेक्शन। बायो के सेक्शन में मैंने सारे चैप्टर्स, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसका रिवीजन करना स्टार्ट किया। इसमें दोस्तों सबसे पहले जो पूरे संघ हैं, आर्थ्रोपोडा संघ, ये सब सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं। इसके लिए मैंने कुछ वीडियो लेक्चर्स भी देखे थे और फिर उसके बाद मैंने इसको बुक से भी रिवाइज किया था, क्योंकि मतलब जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आती हैं हमको उन्हें चाहे किसी भी तरह, चाहे बुक से या फिर वीडियो लेक्चर से, यूट्यूब से या कहीं से भी, हमें जहाँ से भी समझ में आए, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें चीज़ें समझनी है किसी तरीके से। तो मैंने जो चीज़ें, मुझे जो टॉपिक्स बायो में नहीं समझ में आ रहे थे, मैंने उसको वीडियो मतलब सर्च करके उससे कंप्लीट कर लिया, और बाकी सारी चीज़ें मैंने बुक से कंप्लीट की। तो बायो तो ऑलमोस्ट मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लगाऊंगी तो उसमें समझ में आएगा कि मतलब मैंने जो तैयार किया है क्या वो किस हद तक तैयार हुआ है। तो आज बायो तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बचा हुआ था तो मैंने अपना, जैसे कि डेली मेरा करेंट अफेयर्स का चलता है, तो मैंने करेंट अफेयर्स अपना डेली लेक्चर्स अटेंड करती हूँ, तो मैंने वो करेंट अफेयर्स का लेक्चर भी अटेंड किया। उसके बाद थोड़े से टाइम बच गए थे तो उसमें मैंने आज का केमिस्ट्री का स्टार्ट किया। केमिस्ट्री में मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया था रिवीजन करना, तो उसमें मुझे लगा कि अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री को रिवीजन किए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। इस वजह से मतलब बायो को रिवीजन करने पे तुरंत मतलब माइंड में आ गई चीज़ें, लेकिन केमिस्ट्री में समझने वाली चीज़ें थी, खासतौर पे जो आवर्त सारणी से हैं क्वेश्चंस, और कुछ जैसे केमिकल रिएक्शंस, और मतलब मुझे वो रटने पे मुझे चीज़ें जल्दी याद भी नहीं होती, इसलिए मैं समझना ज़्यादा बेटर समझती हूँ। तो समझने के लिए मैंने सोचा है कि कल मैं लेक्चर्स अटेंड कर लूँगी, जो जो टॉपिक्स मुझे नहीं समझ में आएंगे, और जो समझ में आएंगे तो उसको मैं पढ़ के नोट्स बना लूँगी। मतलब नोट्स तो हैं वैसे, लेकिन जो एकदम इम्पॉर्टेंट लगेंगे तो उसके हिसाब से करूँगी। इसलिए मैंने बार बार PYQ भी उठाया था। तो PYQ में मतलब ठीक ठाक ही क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के तो बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे। बेसिकली देखा जाए तो फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो लेकिन मेरा फिजिक्स भी बहुत अच्छा नहीं है, तो इस वजह से मैंने सबसे पहले डिसाइड किया है कि आने वाले दिनों में पहले मैं अपना साइंस का पोर्शन अच्छा कर लूँगी, उसके बाद ही टेस्ट सीरीज लगाऊंगी। क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने का सबसे बड़ा मोटिव हमारा ये होता है कि टेस्ट सीरीज लगाने के बाद हमारा जो सेक्शन मतलब वीक है उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आने वाले समय में हम जो सेक्शन वीक है उसको मजबूत करके फिर टेस्ट सीरीज लगाएं, अपनी कमियाँ पहचानें और उसके अनुसार हम कार्य करें। तो इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट अभी मतलब फ़िलहाल में अपना स्किप किया हुआ है। अभी मैं टेस्ट सीरीज नहीं लगाऊंगी दोस्तों जब तक कि मेरा मतलब तैयार ना हो जाए साइंस का पोर्शन। बाकी करेंट अफेयर भी मुझे तैयार करके उसके बाद, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करेंट अफेयर और साइंस में गलत हुए थे, इस वजह से मैंने करेंट अफेयर और साइंस को मजबूत करके उसके बाद ही मैं टेस्ट सीरीज लगाऊंगी। ऐसे टेस्ट सीरीज लगा लेने पर मुझे डिमोटिवेशन ही होगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक सिलेबस, अब सिलेबस तो वैसे कंप्लीट है, बट मतलब रिवीजन करके उसके बाद फिर से और थोड़ा रिवीजन अच्छे से करके 2-3-4 दिन में उसके बाद ही मैं टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करूँगी। मतलब जब, ऐसा नहीं कि मतलब 2-3-4 दिन डिसाइड नहीं किया है, बट जब मुझे लगेगा कि हाँ मैंने साइंस का सारा मतलब चैप्टर कंप्लीट कर लिया और रिवीजन अच्छे से कर लिया, उसके बाद ही मैं टेस्ट सीरीज लगाऊँगी। और यही रीज़न था कि मैंने अभी टेस्ट सीरीज अपना स्किप किया हुआ है। और तो आप लोग क्या। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज के द्वारा अपनी कमियों को पहचानें, आपका कौन सा सेक्शन वीक है उस पर काम करें, उसको मजबूत करें। और अब टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि हम लगातार अपनी कमियों को पहचानें और कमियों को पहचान के उसको मतलब अच्छे से सॉल्व करें। अगर जो सेक्शन हमारा वीक है उस पर ज़्यादा वर्क करें। तो मैंने भी आज से यही डिसाइड किया है कि मैं अपना जो मेरा साइंस का सेक्शन वीक है और करंट अफेयर उसको पहले अच्छे से मजबूत करूँगी। बाकी मेरा हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स में तो ठीक ठाक ही क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स के जो बजट और सर्वे से क्वेश्चन थे वो थोड़े से मेरे मतलब फैक्चुअल बेस्ड थे, इस वजह से मतलब क्वेश्चन गलत हुए हैं। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे वो उसमें मेरा इकोनॉमिक्स और ये सारे क्वेश्चन ठीक थे। तो आप लोग जब टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज का देखिए, लगाने का मतलब ये है कि टेस्ट सीरीज लगाना सबसे बड़ी बात नहीं है, टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि टेस्ट सीरीज का एनालाइज अगर आप अच्छे से करते हैं तो वही हमको बताती है कि हमारी कमियाँ क्या है। टेस्ट सीरीज को अच्छे से एनालाइज करने के बाद अपनी कमियों को पहचानें और उस पर काम करें। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय।